हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 15 रहीम के दोहे पढ़ाने वाली हूँ। रहीम के दोहे पाठ 15 पढ़ाने से पहले मैं रहीम के बारे में आप लोग को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, उनके जीवन के बारे में। रहीम का पूरा नाम क्या था, रहीम का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनको लिखने में रुचि कैसे हुई, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। 17 दिसंबर 1556 लाहौर में इनका जन्म हुआ था। रहीम के पिता का नाम बैरम था तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। इन्होंने रहीम को तुर्की, अरबी व फारसी भाषा की शिक्षा व ज्ञान दिया। इन्होंने ही रहीम को छंद रचना यानी छंद की रचना करना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र तथा फारसी व्याकरण का भी ज्ञान करवाया। बैरम खां मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीम जब पैदा हुए तो बैरम खां की आयु 60 साल की हो चुकी थी। ऐसा लोग कहते हैं, कहा जाता है कि रहीम का नाम अकबर ने ही रखा था। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता तथा काव्य जैसे अद्भुत यानी अनोखे गुण अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे, यानी कि उन्हें बचपन से ही साहित्य से प्रेम था और वो ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे। आगे हम लोग रहीम जी के द्वारा दिए गए दोहे को पढ़ते हैं। उन्होंने कैसी शिक्षाप्रद बातें बताई हैं, उस दोहे को पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे। जाल परे जल जात बहे, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। यहाँ पर इस दोहे में मीनन यानी मछलियों को कहा गया है, नीर पानी को कहा गया है। अर्थात पहले दोहे में कवि रहीम पानी के प्रति मछली की ममता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जब पानी में जाल डालते हैं तो पानी मछलियों का मोह त्याग कर उनको छोड़कर जाल से बाहर निकल जाता है। वे कहते हैं कि इतना होने पर भी मछली पानी से अपनी ममता, अपना मोह कभी नहीं तोड़ती, अर्थात वह सदा पानी में ही रहती है। दूसरा दोहा पढ़ेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगत, उत्तम प्रकृति यानी अच्छे स्वभाव, भुजंग यानी सांप। अर्थात दूसरे दोहे में रहीम कवि कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले, अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों पर बुरे लोगों की संगति का कोई प्रभाव अर्थात असर नहीं पड़ता। इसके लिए वे चंदन और सांप का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि विषधर सांप चंदन के शीतल पेड़ से लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांप का विष नहीं फैलता। सांप के विष का चंदन के पेड़ पर कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा दोहा हम पढ़ेंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। तीसरे दोहे में कवि कहते हैं कि जो लोग सचमुच में बड़े होते हैं उन लोगों को अपने मुँह अपनी बड़ाई करने की, अपनी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए वे हीरे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हीरा बहुत मूल्यवान होता है, बहुत कीमती होता है, फिर भी हीरा कभी यह नहीं कहता फिरता कि उसका मूल्य, उसकी कीमत लाखों में है। रत्न पारखी यानी हीरे की पहचान करने वाले लोग अपने आप उसका मूल्य आंक लेते हैं, जान लेते हैं। इसी तरह पारखी लोग बड़े लोगों की भी पहचान आसानी से कर लेते हैं। चौथा दोहा है। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुने अठिलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोय। निज का मतलब होता है अपने, व्यथा मतलब दुख, गोय मतलब छुपा कर, अठिलइयाँ मतलब इतराना, बाट मतलब कोई बांटेगा नहीं। अर्थात
चौथे दोहे में कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्यों को अपना दुख, अपनी तकलीफ़ अपने मन में ही छिपाकर या दबाकर रखना चाहिए, किसी से भी कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपकी बातें सुनकर लोग इतराएंगे, ठसक दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। वे आपको सांत्वना नहीं देंगे, अर्थात ढाढ़स नहीं बधाएंगे। इससे आपका दुख हल्का या कम नहीं होगा। पांचवा दोहा पढ़ेंगे। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। विपदा यहाँ संकट को कहा गया है, मुसीबत को। भली यानी अच्छी, थोड़े यानी थोड़े, हित यानी अपना, अनहित यानी जो हमारा नहीं, हमारा भला चाहने वाला नहीं है, जगत यानी संसार। अर्थात पांचवें दोहे में कवि रहीमदास जी कहते हैं कि थोड़े दिन तक रहने वाली विपत्ति भी अच्छी होती है। इससे विपत्ति के दिनों में अपने साथ भलाई अथवा बुराई करने वाले की पहचान हो जाती है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, शब्दार्थ आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।